हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं साबूदाना वड़ा और उपवास की कड़ी। तो फ्रेंड्स, अक्सर क्या होता है, जब भी हम साबूदाना तेल में तलते हैं तो वो फूट जाता है। बट मेरी तरीके से जब आप साबूदाना वड़ा बनाओगे तो वो बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा और वो तेल में फूटेगा भी नहीं। तो आइए चलिए बनाते हैं क्रिस्पी कुरकुरा साबूदाना वड़ा और उपवास की कड़ी। सो फ्रेंड्स, साबूदाना वड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप साबूदाना रात में ही अच्छे से भिगो के रख दिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साबूदाना किस तरीके से फूल चुका है। साबूदाना भिगाने की भी एक ट्रिक होती है जिससे साबूदाना अच्छे से फूल जाता है। जब भी आपको साबूदाना भिगाना हो तो सबसे पहले साबूदाने को 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद साबूदाने में उतना ही पानी डालें जिससे साबूदाना थोड़ा अच्छे से डूब जाए। अगर आप साबूदाने में ज़्यादा पानी डालोगे तो वो चिपचिपा बनेगा। अगर आप कम पानी डालोगे तो साबूदाना अच्छे से फूलेगा नहीं। तो साथ ही में यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 उबले हुए आलू। अब हम फूला हुआ साबूदाना कप से गिनकर एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मेरा 2.5 कप साबूदाना हुआ है। अब जिस कप से हमने साबूदाना गिना था उसी कप से हमें लेना है भुने हुए मूंगफली दाल का बुरांदा। और उसी कप से हम कप लेंगे उबले हुए आलू। आलू को हाथ से हमें ऐसे स्मैश करके उसमें डाल देना है। उबला हुआ आलू हमें उतना ही यूज़ करना है जिससे साबूदाना की अच्छे से बाइंडिंग आ सके। अगर हम ज़्यादा उबला हुआ आलू उसमें डालेंगे तो हमारा जो वड़ा है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। अब इसमें डालेंगे हम 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चियाँ। 1 टीस्पून डालेंगे जीरा। 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको उपवास में लाल मिर्च पाउडर या जीरा नहीं चलता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे शुगर। शुगर से वड़े को बहुत अच्छी टेस्ट आती है। अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे सेंधा नमक। और अब डालेंगे आधे नींबू का रस। अगर आपको नींबू का रस नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। थोड़ा सा डालेंगे करी लीव्स। आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स उपवास में नहीं चलते हैं वो आप स्किप कर सकते हैं। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम हाथ से अच्छे से मिलाकर अच्छे से मसल लेंगे। हमें इसका एक अच्छा सा डो बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाकर उसका एक अच्छा सा डो बना लिया है। अब डो को हम 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम बना लेंगे उपवास की कड़ी। उपवास की कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में लेंगे 4 टेबलस्पून गाढ़ा दही। अब दही में डालेंगे हम 2 टेबलस्पून राजगिरे का आटा। ये राजगिरे का आटा आपको छोटे मोटे मॉल में मिल जाएगा। अब राजगिरे का आटा और दही को हम अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसकी एक फाइन ऐसी पेस्ट बना लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने राजगिरे का आटा और दही को अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 गिलास पानी। पानी को अच्छे से हम घोल लेंगे। कड़ी बनाने के लिए कढ़ाई मैंने पहले से ही गैस पर चढ़ा दी थी। अब कढ़ाई में डालेंगे हम 1 टेबलस्पून तेल। तेल गर्म होते ही उसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून जीरा। जीरा चटकते ही हम कढ़ाई में डाल देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चियाँ और डाल देंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। अगर आपको कड़ी पत्ता नहीं चलता है उपवास में तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम कढ़ाई में डाल देंगे दही और राजगिरे आटे का घोल और फिर से इसमें हम 1 गिलास पानी और डाल देंगे। कड़ी को हमें यहाँ पर एक उबाल आने देनी है और एक उबाल आने के बाद ही इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पर आप सेंधा नमक डाल सकते हैं। अगर आप कड़ी में शुरुआत में ही नमक डालोगे तो वो कड़ी फट जाती है। फिर से हम कड़ी को अच्छे से घोल लेंगे। घोलने के बाद हमें गैस की फ्लेम करनी है लो और लो फ्लेम पे कड़ी को हमें 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। 7 से 8 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि कड़ी किस तरह से पककर तैयार हो चुकी है। ये कड़ी आप साबूदाना वड़े के साथ, चीले के साथ खा सकते हैं। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए हमने जो डो सेट होने के लिए रखा था वो अच्छे से सेट हो चुका है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा तेल लिया है। तेल को अब हम दोनों हाथों में अच्छे से लगा लेंगे। अब हम नींबू के साइज़ का एक गोला उठा लेंगे। गोले को हमें ऐसे हाथ से प्रेस करना है। प्रेस करने से क्या होगा कि गोले के अंदर जो हवा रहती है वो बाहर निकल जाएगी और वड़ा तलते समय फूटेगा नहीं। अब दोनों हाथों से मसलने के बाद गोले का हम एक छोटा सा गोल गोल लड्डू बना लेंगे। लड्डू बनाने के बाद हमें हाथों के बीच में रखकर उसे इसी तरीके से प्रेस कर लेना है।
यहाँ पर हमें वड़ा न ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला। वड़े को बनाते समय उसमें हमें एक भी क्रैक नहीं रखनी है। जब भी हम वड़े तलते हैं तो वड़े ज़्यादातर ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर हम वड़े में क्रैक छोड़ेंगे तो वो भी ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसीलिए हमें वड़े की सारी एजेस को सॉफ्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि वड़ा कितना अच्छा बना है, सॉफ्ट बना है और इसमें एक भी क्रैक आपको दिखाई नहीं देगी। तो इसी तरीके से मैं सारे वड़े बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे वड़े बना लिए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वड़े में एक भी क्रैक नहीं है और बहुत ही सॉफ्ट ये वड़ा बना है। अब इन वड़ों को हम तेल में तल लेंगे। वड़े तलने का तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके सारे वड़े छोड़ देंगे। वड़े तलते समय तेल का टेम्परेचर हमें मीडियम चाहिए। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो वड़ा उसमें जाते ही वो फूटेगा और तेल के छींटे हम पर उड़ सकते हैं। तो तेल का टेम्परेचर हमें यहाँ पर मीडियम चाहिए। गैस की फ्लेम भी हमें यहाँ पर मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पे ही हमें सारे वड़े तल लेने हैं। अब 1 मिनट तक वड़ों को हमें ये बबल जाने तक ऐसे ही रहने देना है और 1 मिनट के बाद हम वड़े को पलटा देंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है और ये बबल्स भी कम हो चुके हैं। अब हम वड़ों को पलटा देंगे। शुरुआत में वड़े एक दूसरे को चिपक जाते हैं, बट जैसे जैसे ये तले जाते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। 1-2 बार ऐसे पलटा पलटा के वड़ों को हमें अच्छे से तल लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वड़े अच्छे से तल चुके हैं। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। वड़े बाहर निकालते ही वड़ों को हमें टिश्यू पेपर पर निकालना है। इससे क्या होता है कि वड़ों में जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो टिश्यू पेपर सोक कर लेता है। इसी तरीके से हम सारे वड़े तल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये आज के साबूदाना वड़े और उसके साथ बनाई गई हुई चटपटी कड़ी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को बिना भूले सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।